हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि पीरियोडिक टेबल कैसे याद की जाती है, तो आज उसी टेबल को उससे रिलेटेड पूरी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, जो हर जगह आप 11th भी पढ़े या 12th भी पढ़े या कंपटीशन में भी पढ़े, वो सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो मैं आज वही चीज़ें समझाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। ठीक है, और ये ग्रुप्स 1 से लेकर 18 तक होते हैं। ठीक है, ये मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना सिखा रहा हूँ। ओल्ड में ये ग्रुप्स के नेम जो है वो अलग होते हैं, जो कि मैं इसी वीडियो में आपको आगे समझाऊँगा। ठीक है, कि कैसे इनके नाम जो ओल्ड वाली पीरियोडिक टेबल थी उसमें कैसे थे और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करना है वो सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो ब्लॉक है वो एस ब्लॉक है, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनको ये नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है, एस सब सेल में। ठीक है, तो जब एस सब सेल में जाएगा तो उसको अपन बोलेंगे एस ब्लॉक। ठीक है, और जब पी ब्लॉक किसको बोलते हैं, जहाँ पर लास्ट सेल में जाता है। देखो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है आउटर मोस्ट सेल का, और इन्हीं से हम इलेक्ट्रॉन गिनते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल आप अगर अभी समझ जाएंगे तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यही बेसिक है और लर्न करना है मेरे साथ। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत इजी पड़ेगी आपको। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल होती है कि वहाँ पर एलिमेंट्स को एक बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया था। ठीक है, बढ़ते हुए उसके एटॉमिक नंबर के क्रम में जमाया गया था। तो क्या होता है कि एक सर्टन लेवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सेम ग्रुप में आ जाते हैं, मतलब उनके पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम ग्रुप लगभग समान वाले एक ग्रुप में हो जाते हैं। जैसे ये यहाँ पर ये ग्रुप पहला ग्रुप है, इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है लगभग सेम होती है। ठीक है, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, बट लगभग सेम आती है। तो वो एलिमेंट्स क्या है, जैसे कि यहाँ पर कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है, और जो रो है हॉरिजॉन्टल रोज वो कितनी है, 7, जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं। और इन्हीं के बेसिस पर हम उनके बाद में जब इसके आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा कि ट्रेंड्स बताऊंगा, तो डाउन द ग्रुप और लेफ्ट टू राइट कैसे क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं वो बहुत दूर की बात है। पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लिए। जैसे ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप इनको हम एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। ठीक है, और सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे याद किया जाता है वो सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप है और सेकेंड ग्रुप है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS1 से 2। एन क्या है, एन ये है प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर जिसको बोला जाता है, या फिर उसी को एनर्जी लेवल है। ये 1 2 3 4 5 6 7 एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, या तो 1 होगा या 2 होगा। जो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स है उसका आउटर मोस्ट सेल क्या होगा, NS1। ये वाला ग्रुप जो है इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS1, और इसके लिए होगा NS2। और एन क्या है, ये नंबर है। जैसे हाइड्रोजन के लिए एन क्या है, 1 है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए एन क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। ठीक है, 1s2।
बाकी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके इसके लिए क्या हो जाएगा, अब याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 2 है तो ये 2 आएगा। तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा 2s1 और बेरिलियम के लिए 2s2। तो अपने को NS1 से 2 याद रखना है। तो n क्या है, ये जितना भी है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो अगर ये है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे यहाँ 2s, ये वाला ग्रुप का सब s1 के रहेंगे और ये s2 के रहेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए s1 हो गया, लिथियम के लिए भी s1 होगा पर 2s1 होगा, ठीक है। ये 3s1 होगा, ये 4s1 होगा, ये 5, ये 6 और ये 7s1, ठीक है बिल्कुल। और वो जो सीरीज मैंने अबाउ की जो आपको याद करवा रखी है वो तो बिल्कुल आपको याद कर लेनी है, उसी से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले वो आपको अबाउ की जो सीरीज मैंने कैसे याद करना है वो भी सिखा रखा है, तो वो भी याद करके ये उससे करेंगे तो अपने को इजी पड़ेगा थोड़ा। तो आपको इससे पता चल जाएगा, ये है अबाउ की सीरीज, इससे आपको पता चल जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर 1s 2s 2p ये सीरीज है, इसमें आपको मालूम है s में मैक्सिमम 2 जाएंगे, p में 6 जाएंगे, ठीक है, और d में 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे मैक्सिमम, तो ये याद रखेंगे। और f में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जाते हैं। तो उसी बेसिस पर बस आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको खाली ये कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है कि इसके लिए फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या होता है 1s1 1s मतलब ns1, ठीक है। अगर ns1 आपको याद है तो आप इसी n नंबर से इन सारे इलेक्ट्रॉन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप्रॉक्स निकाल सकते हैं। एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी सब चीज़ों के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो n1 और ns1 और ns2 ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के लिए होगा, ठीक है। ऐसे कैसे p ब्लॉक के लिए क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल का होगा ns2 np1 से 6, ठीक है। ns2 मतलब यही वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप याद रखेंगे तो इसके लिए जो होगा ये 1s2 होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा 2s2 होगा, ये 3s2 4s2 5s2 6s2 और 7s2, ठीक है। इसके लिए इस p ब्लॉक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये p ब्लॉक के लिए। तो ns2 तो होगा ही होगा आउटर मोस्ट शेल के लिए, ठीक है। तो ये ns2 इस वाले के लिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गए। और बाकी ये यहाँ पर np1 हो जाएगा, ये np2 हो जाएगा, ये np3 हो जाएगा, ये np4 np5 और np6। तो ये अपन लिखते हैं np1 से 6। तो जो 1 है 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 13 ग्रुप में, 14 में 2 जाएगा। तो ये ऑलरेडी आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। तो कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिल्कुल आपको अगर ये आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन पता है तो आप बहुत इजीली क्या निकाल सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करना है। तो जो p ब्लॉक के लिए जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ns2 np1 से 6, और जो s ब्लॉक के लिए होता है ns1 से 2, और d ब्लॉक ये जो कि ये d ब्लॉक के लिए d ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d1 से 10 और ns 0 से 2, ठीक है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ns 0 से 2। अब आप बोलेंगे 1 माइनस n का मतलब क्या है, 1 माइनस n मतलब जो s होगा उससे एक कम d होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 21st जो एटॉमिक नंबर है वो पहला आता है यहाँ पर स्कैंडियम, ठीक है। ये स्कैंडियम कहाँ आ रहा है, ये डी ब्लॉक में पहला एलिमेंट है। तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर्गन तक तो 18 होते हैं जो मैंने सिखाया था, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो ही गए। अब कितने भरेंगे अपन, अब भरना है 21 है, 21 एटॉमिक नंबर है स्कैंडियम का, ठीक है। तो हमको 3 इलेक्ट्रॉन और भरना है, तो कहाँ जाएगा 4s2 और 3d1। तो ये देखो यहाँ पर ns2 n-1 हो जाएगा, n-1 d1 मतलब जो 4 है यहाँ पर 4 है तो एक कम हुआ ना 3d। तो डी ब्लॉक के लिए हमेशा जो प्रिंसिपल s ऑर्बिटल रहेगा उससे एक कम d ऑर्बिटल रहेगा। जैसे 4 के लिए यहाँ पर कौन सी सीरीज आएगी 3d सीरीज, 5 के लिए 4d सीरीज, 6 के लिए
5D सीरीज और 7 के लिए 6D सीरीज, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक को 4 सीरीज में बांटा गया है, 3, 4, 5 और 6D, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो एस ऑर्बिटल है वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा एक कम डी ऑर्बिटल 1 से 10, ये तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक जाएंगे, बट ये क्या है कि NS 0 से 2, क्योंकि एक्सेप्शन के केस में 0 और 1 होता है, ठीक है, इसलिए ये 0 से 2 है। आपको याद रख, समझा रहा हूँ, वैसे समझ जाएंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो NS 0 से 2 और n-1D का मतलब जो S का जो n है उससे एक कम D होगा। जैसे यहाँ 4S आ रहा है या 5S आएगा तो यहाँ पर 4D आएगा, यहाँ 6S आएगा तो इसका मतलब यहाँ 5D आएगा, मतलब एक कम होगा, इसलिए ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऐसा कैसा F ब्लॉक के लिए क्या होगा, NS2 n-1 D 0 से 2 n-2 F 0 से 14, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर ये 3-4 चीज़ें आपको पता है तो आप आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन इजीली याद कर सकते हैं। इसी सीरीज में जैसे मैंने पी ब्लॉक में आपको इलेक्ट्रॉन याद करना सिखाया था, ठीक है, एलिमेंट्स याद करना सिखाया था। जैसे ये बोरॉन है, ठीक है, तो बैंगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला, कहे शिव जी सुनो प्रभु, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास, उस से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, हेडन नेहरा, आगर कर 0 रन। अब आपको यहाँ पर मैं 2 चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो कि आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे जो बोरॉन से जितनी भी डायगोनल चीज़ें जा रही है ये स्टार्टिंग तक, ठीक है, ये क्या है, ये है ये है मेटेलॉइड, ठीक है। 3 चीज़ें होती है पीरियोडिक टेबल में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, ठीक है। तो मेटल क्या होती है, मेटल जितने भी इसके लेफ्ट साइड है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और स्टार्टिन, इससे जितने भी लेफ्ट साइड में सब मेटल है, और इसके ऊपर जो राइट साइड है वो सारे क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़कर, यह हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। और आपको मेटेलॉइड, नॉन मेटल तो अलग हो गई, मेटेलॉइड क्या होता है, जहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं उसको मेटेलॉइड बोलते हैं। तो इसके लिए ये मैंने आपको डायगोनल, बोरॉन से डायगोनल बताया 5 एलिमेंट, जो बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और स्टार्टिन, ठीक है, ये मेटेलॉइड है। इसके अलावा जर्मेनियम और एंटीमनी, बस ये टोटल 7 एलिमेंट्स हैं जो कि मेटेलॉइड है। कोई पोलोनियम को भी बोलते हैं पर ये नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है पीओ में, ठीक है, इसलिए इसको नहीं माना जाता है। तो ये एज ए मेटल ही माना जाता है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब मेटेलॉइड है, मेटल है, और ये 7 एलिमेंट्स मेटेलॉइड है, बाकी ऊपर के सारे नॉन मेटल्स है, ठीक है। ये भी इसमें याद रखने जैसी चीज़ें हैं। तो एफ ब्लॉक जो कहाँ से स्टार्ट होता है, ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट होता है। लेंथेनाइट होता है 57 और एक्टिनाइट होता है 89। यहाँ से 14 एलिमेंट दोनों से जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, और इन्हीं को अपन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मैं अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये एक अलग ही चैप्टर है एफ ब्लॉक में, उस समय पूरा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जितना मैंने बताया उतना सबसे बेस्ट है, और आप समझ लें और उसको याद कर लें, ठीक है। अगर ये याद हो जाएगा तो आगे बिल्कुल इतनी ईजी चीज़ें पड़ेगी, क्योंकि इसी से सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी में बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं वो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि जैसे अ प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड्स, ग्रुप्स एंड ब्लॉक ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं।
पीरियड्स कैसे निकालते हैं, ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, ब्लॉक क्या है, तो कैसे पता करते हैं वो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स गिवन बिलो, जिसका आइटम नंबर 9 है, 12 है, 60, 29 है और 54 है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ये जो अबव रूल की जो सीरीज़ मैंने हमेशा लिखता हूँ, क्योंकि आपको याद करनी है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d और 5p, ये उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो उसी हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, आप भी लिखें। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, आप भी चेक कर सकते हैं, ये वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आपको जो मैंने सिखाया है। जैसे 9 एटॉमिक नंबर के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, 12 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2, और 29 के लिए क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर 29 एक्सेप्शन होता है, जहाँ पर 4s2 3d9 ना होके 4s1 3d10 होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कॉपर का याद रखना है। और 54 के लिए क्या किया है मैंने, वही चीज़, इलेक्ट्रॉन गिन लिए, क्रोमियम का 54 भरना है। हमको मालूम है कि ये नोबल गैस होती है क्रोमियम, क्रिप्टॉन को 36 इलेक्ट्रॉन गिन लिए। उसके बाद 5s2 कितने हुए, 38 हो गए। फिर 10 इलेक्ट्रॉन 4d में 48 और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन। ये सीरीज याद रखनी है, इसी में इलेक्ट्रॉन भरे हैं। जैसे यहाँ तक तो 36 हो रहे, 4p6 तक। इसके बाद 2 38 और डी में 10 तो 48 और पी में 6 54, तो ये 54 हो गया। तो ये हो गया। अब आपको ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो गया। अब आपको एक इस क्वेश्चन में पूछा है कि पीरियड्स क्या है, ग्रुप नंबर क्या है और ब्लॉक क्या है। तो बहुत ईजी है। ठीक है, जो भी उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जो 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 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी। आप देखें एक बार, फिर मैं बताता हूँ। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, n = 2, तो पीरियड का नंबर भी 2 हो गया। यहाँ पर 3s, तो n कहाँ गया है, 3 में, तो ये इसका पीरियड नंबर हो गया 3। यहाँ पर 4s1 3d10, तो इसका जो प्रिंसिपल वैलेंस सेल का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 4 पीरियड। यहाँ पर भी देखो 5s जो है 5s2 4d10 और 5p6, तो इसका n = क्या हो गया, 5। बहुत इजी है। ठीक है, और ब्लॉक कैसे निकालेंगे, तो ब्लॉक तो जो लास्ट वैलेंस सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ जाता है वो उसका ब्लॉक होता है। जैसे यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, 2p5 में, तो यहाँ का p ब्लॉक हो गया। फर्स्ट एलिमेंट 9 नंबर के लिए वो p ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ पर s में जा रहा है तो ये s ब्लॉक एलिमेंट्स है। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ d में जा रहा है तो ये d ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ पर p में जा रहा है तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। बहुत इजी है, अपने को यही देखना है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सारे आउटर मोस्ट जो सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया था, उसी से सब चीज़ें हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब ग्रुप कैसे पता करते हैं, ग्रुप पता करते हैं कि जो एस ऑर्बिटल के लिए जो एस ऑर्बिटल के 2 ग्रुप होते हैं 1 और 2। तो इसको कैसे पता करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन अपने को पता है कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे ये वाला देखो, ये 3s2 में जा रहा है, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन ने मालूम है कि ns1 या ns2 होगा। तो जैसे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 2। अब p ऑर्बिटल के केस में क्या करना है कि जो भी उसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, जैसे 2s2 और 2p5, तो कितने हो रहे, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 + 10 करना है, तो वो उसका ग्रुप नंबर आ जाएगा 17। हमको आउटर मोस्ट सेल पता होना चाहिए। यहाँ आउटर मोस्ट सेल क्या है, ns2 np। मैंने आपको आउटर सेल कैसे लिखना है वो इससे पहले थोड़ी देर पहले आपको 10 मिनट पहले बताया है। ठीक है, तो वो समझ में आता है। तो ये ns2 np 1 से 5 होता है, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 5 कितने हुए, 7। तो p ब्लॉक के लिए जब अपने को पता है कि लास्ट सेल p ब्लॉक में जा रहा है तो उसके लिए 10+ करना है। जैसे यहाँ पर भी कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, p और इसमें मिला के ये 8 हो रहे हैं। ठीक है, तो 8 और +10 करना है,
तो कितने हो जाएंगे, 8 + 10 18, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 18 ग्रुप। और डी ब्लॉक के लिए तो सिंपल सा है कि आउटर मोस्ट शेल का जो एन एस और n-1 को इलेक्ट्रॉन को गिनना है, तो ये 1 और 10 कितने हो गए, 11, तो ये 11th ग्रुप में आ गया। बस इतना सिंपल सा है, ठीक है, बहुत इजी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपको ये चारों चीजें पूछी थी, क्लासीफाई देम इन्हीं को, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर एस और पी ब्लॉक के ये जो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाले को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप 18 जो होता है, जो जिनॉन वाला ग्रुप जो होता है, मतलब हीलियम वाला, उसी को नोबल गैसेस कहते हैं। तो 18 ग्रुप का ये जो लास्ट वाला फोर्थ है, ये उसमें आ जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, जो ही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, और ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप इसको अच्छे से ठंडे दिमाग से नोट्स बनाना, आपको समझ में आएगा, आई होप। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।